वरदान दिया है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ये भगवान का वरदान है। वरदान सभी बच्चों को मिला और जो इस वरदान को स्वीकार करती हैं, वरदानी आत्माएं, उनको जीवन में मेहनत का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वरदान स्वीकार किया है। मिला सबको है। कौन सा वरदान? सर्व प्राप्ति संपन्न, जिसके लिए हम भी अनुभव करते हैं और बाबा भी हमें कहते हैं कि कोई अप्राप्त वस्तु नहीं हम ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि हमें खजानों का दाता मिला। ऐसे बच्चों के जीवन में कोई मेहनत नहीं होती, उनके चेहरे पर सर्व प्राप्तियों की चमक सबको दिखाई देती है और उनके चेहरे की चमक से औरों को समझ आता है कि इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं, ऐसा उनके चेहरे से दिखाई देता है, क्योंकि उनके अंदर प्राप्तियों के लिए मेहनत नहीं चल रही है। प्राप्तियां वरदान रूप में महसूस हो रही है। तो जिस चीज़ का हमें वरदान होता है उसको पाने की मेहनत थोड़ी होती है, लेकिन वरदान भी सबको मिलने पर भी सब तो स्वीकार नहीं करते। जो स्वीकार करते वो उसका रूप बन जाते हैं, और जो रूप बन जाते हैं उनके चेहरे से मेहनत नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी चमक होती है, जो देखे उनको लगेगा कि ये सब प्राप्तियों से भरे हुए हैं, भाग्य दिखाई देगा। लेकिन आज एक लेकिन सुनाया बाबा ने। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको देखने से लगता है कि इनकी मंजिल बहुत ऊंची है, इनका त्याग बहुत है, तो उनका त्याग दिखाई देता है, ऊंची मंजिल दिखाई देती है, लेकिन भाग्य दिखाई नहीं देता, मेहनत दिखाई देती है। ऐसों को देखकर लोग क्या सोचते होंगे? इतना त्याग हम नहीं कर सकते, इतनी ऊंची मंजिल पर हम नहीं पहुंच सकते। हाँ, आपका कमाल गाएंगे कि बहुत कमाल है जी, आपने कर लिया, पर ये वाली धारणाएं, ये वाली मेहनत, हम तो गृहस्थी लोग हैं, दुनियादारी वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, हम थोड़े ही ये सब कुछ छोड़ देंगे। तो किसी किसी के चेहरे से छोड़ना दिखाई देता है कि क्या क्या इन्होंने छोड़ दिया, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं। और कोई बच्चे हैं जिनके चेहरे से भाग्य दिखाई देता है, क्या क्या पाया वो दिखाई देता है, वो प्राप्ति संपन्न दिखाई देते हैं, और कोई त्याग संपन्न दिखाई देते हैं। तो बाबा क्या चाहते होंगे बच्चों से? उस भाग्य को चेहरे से दिखाना है तो अंदर क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने आज समझाया है कि अपनी प्राप्तियों के नशे में रहो। प्राप्तियां सब बच्चों को हुई है, लेकिन उस प्राप्तियों के अंदर गीत गाएं, नशे में चले जाएं, वो बच्चे कम हैं। कि प्राप्तियों के नशे में चले जाओ तो आपके चेहरे से भाग्य दिखाई दे तो लोग आप पे ही आकर्षित होकर आएंगे कि सुख पाना है तो यहाँ चलो, शांति चाहिए तो यहाँ चलो,
यहाँ तो भगवान मिलता है, प्रभु प्यार मिलता है। घरों को स्वर्ग बनाना है तो इधर चलो, नहीं तो लोगों को लगता है अच्छा वहाँ जाना है, चलो सत्संग सुनने एक दिन आ जाएंगे, पर हम बीके नहीं बन सकते। अच्छा बाहर का खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, ओहो पवित्र रहना पड़ेगा, सवेरे सवेरे ठंड में उठना पड़ेगा, सवेरे सवेरे सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। उनको त्याग ही त्याग दिख रहा। अच्छा भाई घर बार छूट जाएगा हमारा तो, नहीं नहीं ये हमारे से नहीं होता, हम दुनियादारी नहीं छोड़ सकते जी, अभी तो हमारी कबीलदारी है, हमने बहुत निभाना। क्यों? हमने अपने लाइफ स्टाइल से उनको सिर्फ ये दिखा दिया कि मैंने क्या क्या छोड़ दिया है, क्या क्या त्याग कर दिया है, क्या क्या मैंने मेहनत की है। ये नहीं दिखा पाए कि मैंने क्या क्या पाया है, मुझे क्या मिला है। उसके लिए बाबा कहते अब नशे में जाओ। पाया ज़रूर है, नशा कम चढ़ा है। जो नशा जिसको चढ़ा होता है ना, तो सिर चढ़ के बोलता है। नशा दिखाना नहीं पड़ता। शराबी कब सोचता है कि मैं दिखाऊं मुझे नशा चढ़ा है? सोचता है क्या? और ही छिपाना भी चाहे ना, छिपता नहीं है उसका नशा, और ही सिर चढ़ के बोलेगा। वो पी के कहीं छिप के भी बैठ जाए, स्मेल आ जाएगी, दिखाई पड़ जाएगा कि ये गड़बड़ बोल रहा है, भाई इसको चढ़ी हुई है, रहने दो, अभी इससे बात ना करो, इसकी उतरेगी तब बोलना। तो हम सबको भी वो खुमारी चढ़ी है कि पाना था सो पा लिया, और कोई काम बाकी नहीं रहा, मिल गया मिल गया। या हम स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे कि नहीं मुझे वैराग होना चाहिए, पर क्या करूं, ये इच्छा वो इच्छा, ये कमज़ोरी ये संस्कार, फिर हम मेहनत कर कर के अंदर से लड़ लड़ के उस संस्कार को ठीक करने का जोर लगा रहे हैं। ठीक है, संस्कारों को ठीक करना, चेंज करना हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी विधि है प्राप्तियों को याद करो। सिर्फ क्या छोड़ना बाकी है उसको याद मत करो, क्या क्या पा लिया उसको याद करो, तो जो छूटना बाकी है वो अपने आप छूट जाएगा। तो पाया ज़रूर है, नशा नहीं चढ़ाया है। तो उस नशे को हमें अब अपने जीवन में सरफेस पर दिखाना है, ओवर पावर रूप में लाना है। उसके लिए वो वाली लिस्ट कैंसिल करनी पड़ेगी कि क्या क्या नहीं मिला। ज़्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी जो द्वापर कलयुग में काम करती रही कि जो जो मिल गया उसे नज़रअंदाज करते रहे, जो नहीं मिला उसके बहुत गाने गाते रहे। जहाँ जहाँ जीवन में थोड़ा अभाव थोड़ा कष्ट जो भी है उस पर मन बहुत फोकस हो जाता है। ये मन कमज़ोर होने के लक्षण होते हैं, और जो मिला उसकी वैल्यू ही नहीं होती है बिल्कुल भी। एक बहन की टांग में चोट लगी, चलना बहुत मुश्किल हो गया। कहते अब मुझे टांग की वैल्यू समझ आई है, जब तक ठीक थी ना टांग इसकी वैल्यू हमने रखी ही नहीं। अब पता चल रहा है भाई एक टांग भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, सारा जीवन ही रुक जाता है एक के पीछे। पहले कभी गौर किया था कि भगवान ने दोनों सलामत टांगें दी हुई है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया, कभी सोचा था? हाँ, जिसके साबुत दांत होते हैं कोई वैल्यू नहीं है, जिसके टूट जाते हैं उसको मालूम होता है किसका अभाव क्या होता है। जिसको दिखना बंद हो जाए उसको मालूम होता है आँखों की वैल्यू क्या होती। जिसका बोलना बंद हो जाए उसको पता होता है वाणी की वैल्यू क्या होती। तो ऐसे ही प्राप्तियाँ बहुत हुई है,
लेकिन अप्राप्ति पर मन को फोकस नहीं करे। अप्राप्ति पर फोकस करते हैं तो प्राप्ति के लिए हम थैंकफुल नहीं हो पाते हैं। प्राप्तियों का शुक्राना गाना भूल जाते हैं। जो शुक्राना गाएगा उसको नशा चढ़ेगा। कोई कोई ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बात को भी अनुभव करके सुनाएंगे। अच्छा आज क्या अनुभव हुआ, सुनाते 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 उनको नशा चढ़ा होता है। कई है जो होता उनको भी है, प्राप्तियां उनको भी हो रही है बाबा से, लेकिन वो उनको कुछ नहीं समझ रहे। हो रही है, संकल्प सिद्ध हो रही है, चेंज आ रहा है, पर जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ है ना बस उसी को पकड़ लिया। तो गड़बड़ियों को पकड़ेंगे तो वो बढ़ जाएंगी, प्राप्तियों के नशे में जाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे। एक प्राप्ति जिससे बड़ी कोई प्राप्ति होती ही नहीं है, वो हम सबको भगवान मिला है, बाबा मिला है। कल भी अव्यक्त बाप दादा ने कहा सिर्फ बाप थोड़े ही हूँ, अरे टीचर भी हूँ, अरे सतगुरु भी हूँ, तीनों रूपों से सुप्रीम हूँ। याद तो करो, सोचो तो सही, कौन पढ़ाता, कौन मुझे शक्ति देता। तुमको रोज वरदान मिलते, कोई गुरु लाइफ टाइम में एक वरदान दे दे, गुण गाते नहीं थकते। फलाने गुरु जी की कृपा से बच्चा मिला था, गाते ही रहेंगे। बाबा कहते मैं तो रोज वरदान देता हूँ। वरदानों से पलते हो, सिर्फ याद रखो, याद रखो हमें कौन मिला है। तो याद रखना है, सारा दिन अंदर बाजा बजता रहे, मैं प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मुझे जो मिला है वो कोई को नहीं मिला। फाइनल मंजिल मिली है, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। जिन प्राप्तियों में मन भटकता है वो इस प्राप्ति के आगे सबसे छोटी प्राप्तियां हैं। कोई राजा अगर इस बात के लिए बेचैन हो, उसका मन भटक रहा हो कि आलू की परांठी खानी है, लो हाय हाय बड़ा दिल कर रहा। अरे भाई तुम राजा, तुम्हारे अधीन सब कुछ, पूरा राज, एक सेकंड में हुक्म कर तेरे आगे आलू की परांठी, तो क्या जो चाहेगा आ जाएगा। राजा है, विधि नहीं आती कि हुक्म कैसे करना होता है। तो राजा राजा होकर रहे ना, तो उसको उस चीज का सुख महसूस होगा। तो हम भी ईश्वरीय संतान होकर रहे, कर्म इंद्रियों पर हुक्म चलाने वाले होकर रहें। और हमारे पास वो लगाम है, हमारे पास वो अथॉरिटी है कि मैं आत्मा हूँ। हम जानते हैं इंद्रियां ऑर्डर करो तो काम करती है, जानते हैं, पर ऑर्डर नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो दुखी हो जाते। आए बुलाने ने ऐसे बोल दिया, मेरे से सहन नहीं होता। बाबा कहते ऑर्डर करो ना, सहन शक्ति आओ, राजा होके रो, आ जाएगी। आप तो रीरी कर रहे हो, गद्दी पे बैठो, गद्दी से क्यों उतरते हो। राजा गद्दी से उतर के कहे मेरा नौकर न पानी नहीं पिलाता, कितनी देर से प्यास लगी है। अरे भाई हुक्म कर, बैठ गद्दी पे, तुम राजा है, याद रख। तो याद रखना कौन हूँ मैं, कौन मिला है। उन प्राप्तियों को यूज करना है, सिर्फ हुई है यूज करना है, उसके नशे में जाना है। अपने को साधारण दुनियादारी वाला, गृहस्थी वाला, कमजोरियों वाला, मरु मरु वाला नहीं समझना है। ये हो गया वो हो गया, अरे नशे में जाओ, भगवान हमारा साथी है, मेरे सब काम वो करता है, सारी जिंदगी मेरी वो चलाता है। ये हो गया वो हो गया, अरे हो गया क्या, बाबा बैठा है, ठीक हो जाएगा। उस नशे में तो जाओ, बाबा बैठा है। अगर आप कहोगे ये हो गया वो हो गया, तथास्तु हो जाएगा, हो गया रहो उसी में।
अगर सोचो कि बाबा बैठा है सब करेगा, बाबा कहेगा तथास्तु मैं आता हूँ करूँगा। सोचो तो सही, जैसा सोच वैसा ही सारे हालात हो जाएंगे। हाई ये हो गया वो हो गया तो होता ही रहेगा। बाबा बैठा है सब ठीक करेगा, मेरा साथी तो भगवान है, बाबा मिला सब मिला, क्या परवाह मुझे, तो सब ठीक होने लगेगा। आजमा के देखो, जैसी स्मृति वैसी न सिर्फ स्थिति वैसी परिस्थिति। हमारी स्मृतियाँ हमारी परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, इसलिए स्मृतियों में प्राप्तियाँ, न कि त्याग मेहनत। स्मृतियों में नशा, क्या मिला है तो कौन हूँ मैं, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मेहनत वाली नहीं, नशे में रहने वाली, चेहरे की चमक से भाग्य दिखाने वाली, भाग्य के नशे में रहकर भाग्य और भगवान के गुण गाने वाली। दादी जानकी कितने नशे से बोलते थे, मेरे एक कंधे पर भाग्य है, दूसरे कंधे पर भगवान है। मेरे दोनों कंधे कितने पावरफुल। अब कैसे बोलते थे, शरीर को इतनी तकलीफें आती थी, कभी उन्होंने ये बात बोली आए क्या करूं, शरीर नहीं चलता। लास्ट के कितने सालों जो वर्ल्ड टूर किया, व्हील चेयर पर किया, नहीं तो बहाना तगड़ा था, मैं चल ही नहीं सकती, कहाँ जाऊं यात्रा करने, नाना मैंने नहीं जाना। नहीं, उनको गोदी उठा के भी स्टेज पे ले आते थे और वो स्टेज पर ऐसे बोलते थे, शेरनी शक्ति। क्यों, अंदर अभाव का चिंतन नहीं किया कि शरीर को क्या हो गया, ये बीमारी आ गई वो आ गई, चिंतन वो किया कि पाया क्या है। ठीक है, बाबा हमें सोचना सिखाते हैं, कैसे सोचना है।